3 final matches you perform, what's happening? वाली बात है कि फाइनल में जब जाते हैं आई थिंक जो प्लेऑफ्स है ना उसका प्रेशर इज मोर देन द फाइनल. फाइनल इज मोर अबाउट एंजॉयिंग योरसेल्फ. लोगों को लगता है कि जाके बोल देता है. मैं व्हेन आई एम डूइंग एनालिसिस अभी मैं प्रिपेयर्ड नहीं है. फॉर एग्जांपल चैपमैन वाज ऑल हम इन आवर कंसिडरेशन और हमें पता था ना खुशदिल मिलना ना हुसैन तलब मिलना. और अगर हमारी टीम में नहीं खेले कहीं और भी खेले हम खुश ही हैं. उसको आप ओपनर भी देख सकते हैं. उसको आप नंबर 3 पे भी देख सकते हैं. 5 6 7 कहीं भी खेल सकता है. हिस्सा वाला ओवर अल्लाह की कसम मुझे आज तक मेरे अपने घर वाले सुनाते हैं यार. कोई दूर बाहर कहाँ जा. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू क्रिकेट कन्वर्सेशंस पावर्ड बाय पाक पैशन. फाइनली बहुत ज़्यादा कोशिशों के बाद आज हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के जनरल मैनेजर रेहानुल हक. इनसे बात करेंगे पीएसएल ड्राफ्ट के बारे में और भी बहुत ज़्यादा बातें करनी है और इनकी अपनी जर्नी के बारे में बात करते हैं. तो बगैर टाइम ज़ाया किए स्ट्रेट अवे डिग इन करते हैं. रेहान भाई, वेलकम टू द शो. कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं कैमरे पे अपोलोजाइज करना चाहता हूँ कि इट टुक मी दिस लॉन्ग टू कम हियर. रियली सॉरी. नहीं, आपने ऑफ द कैमरा भी इतनी दफा कर दी है. ठीक है, इट्स ओके. अच्छा, पहला सवाल आपके लिए बड़ा मजेदार रहा है. जो सबसे पहला सवाल आया वो ये है कि 3 फाइनल मैचेस यू परफॉर्म, व्हाट्स हैपनिंग? ये आई थिंक ये मीम हमने 2-3 दफा यूज भी किया अपने उसके ऊपर. आई थिंक हमारा बहुत सिंपल है कि व्हेनेवर वी गो टू प्लेऑफ्स वगैरह हम लोग काफी ज्यादा हम पे टैग भी लगा के हार जाते हैं, चोक कर जाते हैं. बट हमने अपना ब्रांड ऑफ क्रिकेट हमेशा सेम रखा है. तो व्हेन वी गो इनटू अ फाइनल तो हमें बहुत क्लियर है कि हमने इस तरह खेलना है. तो अगर आप देखें तो हम तीनों फाइनल चेस करते हुए जीते हैं. हमारा स्टाइल ऑफ क्रिकेट तीनों फाइनल्स के अंदर बड़ा सिमिलर रहा है. ठीक है. और अब जो पेशावर जर्नी वाला मैच था आई थिंक पीएसएल 3 का फाइनल, उसमें भी देयर वाज अ मिडिल ऑर्डर कोलैप्स और उसके बाद हमारे पास इतनी बैटिंग थी, डेप्थ थी कि हमने उसको रिकवर किया. आसिफ अली ने छक्के मारे. अगर आसिफ अली कैच भी होता उसके बावजूद हमारे पास पीछे बैटिंग डेप्थ थी. तो इस मैच में भी ये कि आप देखें नंबर 10 11 के ऊपर भी हमारे पास ऐसे प्लेयर थे जिन पे हमें ये यकीन था कि ये मैच हमें एंड तक लेके जा सकते हैं. दी आइडिया हैज ऑलवेज बीन कि आप जो रिक्वायर्ड रेट है उससे आगे रहो ताकि विकेट्स गिरे भी तो नए बैटर के पास टाइम रहे कि वो एडजस्ट करे जीत सके. आई थिंक वो प्रोसेस वाली बात है कि फाइनल में जब जाते हैं आई थिंक जो प्लेऑफ्स है ना उसका प्रेशर इज मोर देन द फाइनल. फाइनल इज मोर अबाउट एंजॉयिंग योरसेल्फ. अच्छा. एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड इज अ टीम दैट हमेशा हमारे मोटो ये रहा है कि आप क्रिकेट एंजॉय करोगे तो आप जीतोगे. एंजॉय नहीं करोगे एक दूसरे की कंपनी एंजॉय तो फिर रिजल्ट्स विल नॉट गो योर वे. तो ये चीज़ आपको 3 फाइनल खेलने के बाद थोड़ा सा रियलाइज हुआ कि यार फाइनल में थोड़ा रिलैक्स रहना है, या फिर पहले से आपको अंदाजा था या एक्सपीरियंस के साथ ही आती है? एक्सपीरियंस के साथ आती है. कोई भी बंदा अगर ये कह दे कि बॉन्ड उसको पता है कि जी मुझे कैसे चलना है तो मैं तो मानता नहीं हूँ ऐसी चीज़ों को कि हर चीज़ आपको एक्सपीरियंस टाइम के साथ आती है. वी वर लकी एनफ के पीएसएल 1 में ही हम फाइनल में पहुंच गए ट्रॉफी जीत के. तो वो जो जर्नी थी ना जिसमें हम पहले 2 मैच हारे, फिर 2 जीते, फिर 2 हार गए. तो हम 6 में से 4 मैच हारे हुए थे. एंड देन वी हैड टू विन एवरी मैच टू विन द ट्रॉफी. 2 ग्रुप स्टेज के मैच, फिर फर्स्ट प्लेऑफ, सेकंड प्लेऑफ एंड देन द फाइनल. तो वो फाइनल तक पहुंचने वाले जो 4 मैच थे ना वो इतनी हाई इंटेंसिटी पे हम खेले कि जब 5वां मैच आया तो हमने कहा अगर वो कर लिया है तो ये क्या चीज़ है. सही है, सही है. रेहान भाई, थोड़ा सा आपने अपनी जर्नी के बारे में हमें बताना है क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल या फैंस जो भी आजकल है वो आपको सिर्फ पीएसएल के थ्रू ही जानते हैं ज़्यादातर. तो थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि आपने किस तरह से स्टार्ट लिया, काम का आगाज़ आपने कब और कहाँ से किया और क्रिकेट में कैसे आए आप? अच्छा, 2007-8 की बात है. देयर वाज अ कंपनी इन पाकिस्तान व्हिच वाज हायरिंग राइटर्स. अच्छा. तो उन्होंने एट अ यूनिवर्सिटी वहाँ पे 5-6 लड़के थे वो गए उसके लिए. तो राइटिंग हमने दी अपनी. तो उनको मेरा काम पसंद आया. उन्होंने कहा कि आप ऑन बोर्ड आ जाएं. तो उस जमाने में अभी भी मैं सोचता हूँ कि दोबारा अगर मुझे कोई ये कहे तो मैं कभी भी ना करूँ. दिन के 4 आर्टिकल लिखने होते थे दिन के. सही. ठीक है. और 5 वर्किंग डेज होते थे. 20 आर्टिकल्स अ वीक लिखने होते थे और टोटल मनी महीने के एंड के अंदर आपको मिलता था टोटल 25,000 रुपीज. तो वहां से शुरू किया. उसमें मेरा नाम नहीं आता था, उसमें हमेशा न्यूज डेस्क आता था. अच्छा. तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा था कि वी यूज्ड टू राइट फॉर न्यूज डेस्क और मैं मेरा एक और दोस्त, हम 2-3 लोग थे, हम कर रहे थे. उसकी बड़ी फनी स्टोरी है कि जब उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया तो हमको 3 बहुत करीबी दोस्त शॉर्टलिस्ट हो गए. तो सब ने अंदर जाके ना अपने कोट करने थे कि हमें कितने पैसे चाहिए. तो मुझे याद है मेरा एक दोस्त है हारिस, एब्सोल्यूट जेम ऑफ अ पर्सन.
अब वो इंडस्ट्रियलिस्ट आदमी है, उसको पैसों का इतना नहीं था। यूनिवर्सिटी में ऑब्वियसली घर से आपको इतने पैसे नहीं मिलते, तो वो हमने मैं पहले गया, मैं बात करके आया, एक और दोस्त गया, वो बात करके आया, तो इसको हमने कहा मेरी बात सुन, पैसे अच्छे मांगी जाके अंदर। तो मिनिमम 20,000 ऑफर कर रहे थे, मुझे उन्होंने 25 दिया क्योंकि मैंने नेगोशिएट किया। मेरा एक दोस्त था, उसको 25 दिया, ये गया अंदर, वापस आया, तो हमने पूछा हैरी क्या बना, तो कहता 15,000 पे लॉक कर रहे हैं। तो फिर उसकी आगे फनी स्टोरी है कि हैरी द लेजेंड दैट ही इज, उसने ना कोई हफ्ता काम किया, उसने कहा यार ये तो बहुत काम है, तो उसने एक अपनी तरफ से एक राइटर हायर किया जिसको उसने 10,000 रुपए दिए कि तू मेरा काम कर। सही। तो उसने अपना काम भी आउटसोर्स कर दिया। ठीक है। तो वहां से आई थिंक राइटिंग स्टार्ट की। दैट वाज मेनली फुटबॉल, टेनिस और क्रिकेट नहीं थी, बिकॉज इट वाज क्या कहते हैं, एक यूरोपियन कंपनी थी जिसके साथ हम काम कर रहे थे। उसके बाद आई वर्कड एट ESPN FC, उस टाइम ESPN सॉकर नेट हुआ करता था, उसके न्यूज डेस्क के ऊपर मैंने थोड़ी राइटिंग का काम किया। तो अराउंड 2011-12 में मुझे, आई रिमेम्बर, मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे कहा कि यार यू बीन राइटिंग फॉर सो लॉन्ग और तुम ये कर रहे हो, तो तुम अपने नाम से क्यों नहीं करते, तो व्हाई आर यू डूइंग इट फॉर न्यूज डेस्क फॉर योर वो, क्योंकि तुम्हारी तो इसमें कोई वैल्यू नहीं ऐड हो रही, पीपल डोंट नो यू आर वर्किंग, सीवी नहीं डेवलप नहीं हो रही। फिर मैंने थोड़ा सा स्टैंड लिया, पीपल हु यूज्ड टू कम रीच आउट टू मी, मैं उनको कहता था कि भाई कर दो, नाम मैं अपना लिखूंगा। ठीक है। तो आई थिंक वहां से थोड़ा शिफ्ट आया इन माय अप्रोच। द फनी स्टोरी दैट आई ऑलवेज टेल पीपल इज कि माय फर्स्ट पेड राइटिंग गिग वाज नॉट स्पोर्ट्स, वाज अ मूवी क्रिटिक। अच्छा। तो आई रिमेम्बर वो IMDb पे होता था उस टाइम पर, 2005-6 के करीब, 7 अराउंड अबाउट दैट टाइम। तो IMDb के ऊपर आप यू यूज्ड टू राइट रिव्यूज, तो एक यूजर रिव्यू होता है, एक क्रिटिक रिव्यू होता है। जी जी जी। तो अगर आपका यूजर रिव्यू आप अच्छा लिख रहे हो, तो वो खुद ही वेबसाइट आपको ईमेल डाल देती थी कि आप क्रिटिक रिव्यू लिखो। तो मैंने क्रिटिक रिव्यू 2-3 लिखे, एंड वो उस टाइम पे तो बहुत आपको लगता था वो $15, ओ माय गॉड ये किधर से आ गए। तो आप स्टूडेंट थे, तो आई थिंक राइटिंग का स्टार्ट वहां से आगाज हुआ। उसके बाद फुटबॉल ऑलवेज समथिंग दैट आई हैव लव्ड। मैंने फुटबॉल के ऊपर रिसर्च प्रोजेक्ट्स और थीसिस, और even to the point कि 2010-11 के अंदर I started a company which was called Footy for Fans, where we used to organize tournaments. मेरा एक दोस्त था हसन आजम, वो भी मीडिया में काम करता है, हम दोनों ने मिलकर कंपनी स्टार्ट की थी। So we used to go around Pakistan, conduct football tournaments. सही। तो फुटबॉल वहां से स्टार्ट हुई, फिर उसमें हमने क्रिकेट फॉर फैन स्टार्ट किया, फिर हम उसमें क्रिकेट के टूर्नामेंट्स करवाना हमने शुरू किए। तो जर्नी वहां से स्टार्ट हुई। ऑब्वियसली फिर बिग ब्रेक वाज PTV, which is the most unexpected, you know। कैसे हुआ? How did that happen? So 2012 में मेरा एक दोस्त था सीरत कमर, तो वी यूज्ड टू प्ले फुटबॉल बैक इन स्कूल डेज ना, तो बड़ा फेमस फुटबॉलर हुआ करता था लाहौर में, स्ट्राइकर। सही। तो उसने मुझे कहा कि यार आई बीन इनवाइटेड टू PTV का एक शो, तो तुम जो हो वो क्या कहते हैं आ जाओ मेरे साथ। अच्छा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा वो एग्जैक्टली मेरा रोल क्या है, यानी अगर मैं कैमरे पे आ रहा हूँ तो आई नीड टू प्रिपेयर, सो आई प्रिपेयर अ लॉट। ठीक है। लोगों को लगता है कि जाके बोल देता है, मैं व्हेन आई एम डूइंग एनालिसिस, अभी मैं प्रिपेयर्ड नहीं है, अच्छा। तो मैं बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करता हूँ। तो उसमें टैक्टिक्स का था, तो आई हैड ऑलरेडी रिटन अ थीसिस पेपर वगैरह लिखे हुए थे इनके ऊपर। तो मैं वो शो किया 2012 का, उसका नाम था चेंजिंग फेस ऑफ फुटबॉल, या आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नेम। तो वो PTV पे हमने शो किया, इट वेंट वेल। उसके बाद 2014 का वर्ल्ड कप आया, तो आई रिमेंबर मुझे ना GM PTV लाहौर होते थे उस टाइम पे, उनकी मुझे कॉल आई सीइंग दैट, और उन्होंने मुझे बुलाया कि हम प्रोमो शूट करना चाह रहे हैं 2014 के वर्ल्ड कप का। तो मैंने फ्री स्टाइलर्स इकट्ठे किए, अच्छा, प्रोमो शूट करवाने के लिए, क्योंकि बेसिकली द आइडिया वाज कि फीफा के और लाइसेंस होल्डर थे, तो इनको प्रोमोस पाकिस्तान में भी शूट करने थे। अच्छा। तो मैंने अब बंच ऑफ फ्री स्टाइलर्स लिए, फ्री स्टाइलर्स के साथ इनका प्रोमो शूट करवाया। उस टाइम मुझे कुछ नहीं था कि मैं टीवी पे आऊंगा। सही। तो लकीली इनफ डॉक्टर नुमान ने अस gave me a call and said कि आप इस्लामाबाद आ जाओ और there will be a show. That's the first time I met Haider and Cheema. अच्छा। I had never met them before that, और immediately chemistry develop होगी वहाँ पे। और वो वर्ल्ड कप जनरली मुझे याद है अभी भी कि मैं ट्विटर पे इतना एक्टिव नहीं था, तो मैं ट्विटर खोला, लोग कह रहे हैं और जाके पता नहीं फलानी चीज़ बेच दो फुटबॉल पे, तुम क्यों बात कर रहे हो, तुम्हारी क्या क्वालिफिकेशन है, ये वो ना। तो स्टिल मैं कह रहा हूँ यार, सिर्फ द प्रॉब्लम इज दैट वी आर ब्राउन, people are not seeing the work that we've done in the past in football, और वो credibility नहीं। तो thankfully वो इतना हिट हो गया शो कि हम तीनों की करियर ट्रेजेक्टरी, आई थिंक हम जितना मर्जी कहते रहें कि हमने ये किया वो किया, वो दैट वाज अ बिग स्टार्ट फॉर ऑल ऑफ अस। सो रेहान भाई, बहुत ज़्यादा बातें तो वैसे भी ड्राफ्ट के बारे में हो चुकी हैं। ऑब्वियसली आपने ड्राफ्ट के दिन पे भी हमें टाइम दिया, वहाँ पे भी थोड़ा बहुत आपने डिस्कस किया।
छोटा सा अगर एक ओवरव्यू आप देना चाहें कि हाउ सेटिस्फाइड आर यू विद द ड्राफ्ट एंड कोई चीज़ मिसिंग है, कोई ऐसा प्लेयर जिसको टारगेट कर रहे थे वो ना मिला हो? आई थिंक मिसिंग, देखें, अगर आप किसी भी बंदे से पूछे ना कि हम्म। ड्राफ्ट स्टार्ट हो रहा है, आपकी पहली बारी होगी, तो ऑब्वियसली आपकी स्ट्रैटेजी उस मुताबिक होती है इधर आपकी पिक हो। जी ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल। अब वी हैड द लास्ट पिक इन द हाँ फर्स्ट राउंड, ऑब्वियसली वो एक रूल है कि लास्ट ईयर के जो जीता हो उसकी एंड में हाँ। पिक आती है। तो वो आई थिंक दैट वाज वन थिंग जहाँ पे हमें बहुत क्लियर आइडिया था कि क्या होना है। तो फॉर एग्जांपल चैपमैन वाज ऑल हम इन आवर कंसिडरेशन, आई बी अच्छा। ऑनेस्ट विद यू। सही। चैपमैन हमारी कंसिडरेशन में हमेशा था, लेकिन वी हैड कैलकुलेटेड बिफोर हैंड कि तीसरी बारी पे क्वेटा ग्लैडिएटर जो है वो टॉम कॉलर कैडमोर को पिक करेगा। अच्छा 100% हमें पता था इस बात का। इट अच्छा वाज एन ओपन सीक्रेट, आई थिंक सब फ्रेंचाइज को पता था। अच्छा। और पेशावर ज़ल्मी इस पे राइट टू मैच यूज करेगा, करेगा ही करेगा। तो ऑब्वियसली क्वेटा फिर मार्क चैपमैन को लेगी। तो उसका दुख इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो प्रेडिक्टेड था, ऐसा नहीं था कि वो प्रेडिक्टेड नहीं फिगर था। आउट कर लिया था आपने। तो उसके बाद हमारी सेकंड आर्ग्यूमेंट ये थी कि फिन एलन वर्सेस शॉर्ट। हाँ तो हमें काफी लोगों ने पूछा कि इनको तो फिर इवन ड्राफ्ट का फिन एलन इनको मिल गया, हाँ। बट वी हैड ऑलरेडी शॉर्ट लिस्टेड शॉर्ट, एंड उसकी वजह ये थी कि उसका रिकॉर्ड अगेंस्ट क्वालिटी बॉलिंग 140 प्लस बॉलिंग इज वेरी गुड। सही। सेकेंडली वो ऑफ स्पिन करवाता है। ऑफ स्पिन करवाता है तो बिल्कुल। हमें इस्लामाबाद यूनाइटेड ऑलवेज लुक्स फॉर बैलेंस इन द टीम रादर देन स्टार नेम्स। फिन एलन इज अ ग्रेट प्लेयर, नो डाउट अबाउट इट, एंड आई एम श्योर वो क्वार्टर ग्लैडियर्स के लिए बहुत अच्छा करेगा। लेकिन हमारे सिस्टम में शॉर्ट की ज्यादा जगह बनती थी, इस वजह से वी वेंट आफ्टर शॉर्ट। तो आई थिंक प्रोबेबली पूरे ड्राफ्ट के अंदर आईड से द अदर प्लेयर वी हैड टारगेट वाज अ लेफ्ट हैंडेड पाकिस्तानी मिडिल ऑर्डर बैटर। और हमें पता था ना खुशदिल मिलना ना हुसैन तलत मिलना, ठीक है। क्योंकि ना हमारी डायमंड में पाकिस्तानी प्लेयर पिक कर सकते थे ना गोल्ड में। तो वो जब वो दोनों चले गए तो आई थिंक ये तीन प्लेयर्स हैं, क्योंकि वी आर लुकिंग फॉर अ लेफ्ट हैंडर सही। जो मिडिल ऑर्डर के अंदर वो कर सके। बाकी आई थिंक एज प्रेडिक्टेड ड्राफ्ट किया, कोई ऐसी हाँ, चीज नहीं आई जो हमें सरप्राइज की हो। साद मसूद के ऊपर काफ़ी सवाल आ रहे हैं कि इमर्जिंग में आपने पिक किया है, उसको कैसे फिट इन करेंगे, और लाइक उसका ये बेसिकली जो कंसर्न आ रहा है वो इस्लामाबाद फैंस की तरफ से आ रहा है। हम सवाल जब भी कोई रिप्रेजेंटेटिव जब फ्रेंचाइज का आता है तो हम कोशिश करते हैं कि उसी फ्रेंचाइज के फैंस से सवाल करें, ताकि तो वो सवाल ये आया है कि साद मसूद ठीक है, वो जितना हमें नज़र आया है बहुत टैलेंटेड नज़र आया है, और जो उसकी शॉट्स हैं सब कुछ है, लेग स्पिनर भी है। तो गेम टाइम के थोड़ा के बारे में थोड़ा सा बताएं कि क्या उसके पास इनफ गेम टाइम है अभी कि आप लोगों ने उसको कंसिडर कर लिया है, और आपकी एक्सपेक्टेशंस उससे क्या हैं? लेकिन जब भी कोई टीम चूज करते हैं ना हम लोग, तो हम बहुत क्लियर होते हैं कि वी वांट टू हैव द बेंच स्ट्रेंथ इन केस ऑफ एनी इंजरीज, बिकॉज हमारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हो चुके हुए हैं जिसमें हमारे मेन प्लेयर्स इंजर हुए हैं, बैकअप हमारा जो है वो भी इंजर हो गया है, फिर हमारे पास टीम भी पूरी नहीं। तो वी व्हाट वी ट्राई टू डू इज कि आपके जो मेन प्लेयर्स हैं उनका आप बैकअप रखो। तो साथ का तो बहुत सिंपल ये था कि वी लुक एट हिम एज डेवलपिंग हिम एज द नेक्स्ट शादाब। अच्छा। ठीक है। ठीक है। और इसमें गेम टाइम की बिल्कुल बात नहीं है। अच्छा। वो हो सकता है कि ही डजंट प्ले अ सिंगल गेम, हो सकता है कि ही प्लेज 10 गेम्स। अच्छा। ठीक है, ये दोनों पॉसिबिलिटीज है सही है। डिपेंडिंग ऑन किधर खेल रहे हैं, हाँ। कौन इंजर्ड है, कौन खेल रहा है। आइडिया इसके उसको टीम का कल्चर के अंदर हम इंटीग्रेट करें, और इंटीग्रेट करने के साथ साथ वो शादाब के साथ खेले, सीखे कि दिस इज हाउ फ्रेंचाइज क्रिकेट इस्लामाबाद यूनाइटेड ये है, ये इस तरह काम करती है। तो हमें ये भी पता है कि अगले साल जब ड्राफ्ट होगा तो रिटेंशन कम होगी, हो सकता है साद मसूद पे हमारे रिटेंशन राइट्स ही खत्म हो जाए, बट वी जेन्युइनली थिंक दैट दिस गाय कैन बी डेवलप्ड। और अगर हमारी टीम में नहीं खेले, कहीं और भी खेले, हम खुश ही होंगे। हम उसको सही है। कल्चर के साथ इंटीग्रेट करना चाहते हैं, हम उसको बेस्ट कोचिंग इन द वर्ल्ड देना चाहते हैं, जो कि वी बिलीव कि हमारे पास दुनिया के बेस्ट कोचेज में से कुछ हैं। आई थिंक द बेस्ट बैटिंग लोकल कोच इन पाकिस्तान हनीफ मालिक हमारे पास है, माइक हैसन हु इज probably one of the top 3-4 coaches in the world, वो हमारे पास है। एंड आई थिंक द एंटायर सेटअप इज वेरी प्रोफेशनल। तो आई थिंक उसके लिए सीखने का मौका उसको बहुत होगा। तो दैट्स द आइडिया बिहाइंड पिकिंग साथ। ठीक है ठीक है। अच्छा, एक सवाल रेहान भाई आज़म खान के बारे में यह है कि ऑब्वियसली उसका जो भी केस है हमारे सामने चलता आ रहा हुआ है कि उसको इंटरनेशनल में कभी चांस मिलता है कभी नहीं मिलता, और जब मिलता है तो फ़ौरन से एक दो मैचेस के बाद वो ड्रॉप हो जाता है। जब वो आपकी टीम में आया तो वो शायद अपने करियर का सबसे बेस्ट उसने परफॉर्मेंस अभी तक जो दी है वो आपके साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड में दी है। पाकिस्तान में जब आता है तो मोस्टली फैंस उसकी फिटनेस को क्वेश्चन करते हैं, ये उसका सबसे पहला जो एतराज़ होता है आज़म के ऊपर वो फिटनेस का होता है। क्या इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो मैनेजमेंट है या जो थिंक टैंक है उनके लिए आज़म खान की फिटनेस कभी भी कोई कंसर्न रही है? देखें, इसमें तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वी डू डिस्कस फिटनेस। ऐसा नहीं होता कि फिटनेस डिस्कस नहीं होती। ठीक है। उसमें यह है कि हम मिनिमम केपीआई सेट करते हैं प्लेयर्स के लिए कि आप ये फॉलो करो। अगर आजम आउटफील्डर होता ना, कीपर ना होता, तो उसके डिफरेंट फिटनेस स्टैंडर्ड्स होते हैं। अच्छा। वो कीपर है और वो T20 का मैच है, तो उसके लिए एक डिफरेंट एक
रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ठीक है। हम कभी भी एज अ टीम ये नहीं सोचते कि एवरीवन नीड्स टू बी यूनिफॉर्म। हर बंदा डिफरेंट है, हर बंदे की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, हर बंदे को ट्रीट डिफरेंटली करना चाहिए जिस तरह उसका, ये हमारा अपना बिलीफ है। और ये फ्रेंचाइज ट्रेड में अप्लाई हो सकता है, इंटरनेशनल क्रिकेट डिफरेंट है। इंटरनेशनल क्रिकेट में ऑब्वियस सी बात है कि फिटनेस स्टैंडर्ड्स एक बोर्ड ने सेट किए हैं, वो फॉलो होंगे, ठीक है। तो हम कंपेयर नहीं कर रहे, हम ना तो पीसीबी को गलत कह रहे हैं, सही है, ना हम ये कह रहे हैं कि आजम इज एन आउटफील्डर। हम सिंपल ये बात करें कि हमारी फ्रेंचाइज के स्ट्रक्चर के अंदर हमें एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो कि स्पिन को मार सके मिडिल ओवर में आके। दूसरा, अगर उसको कहीं भी मूव करना हो, आई एम टेलिंग यू, उसको आप ओपनर भी देख सकते हैं, उसको आप नंबर 3 पे भी देख सकते हैं, 5 6 7 कहीं भी खेल सकता है। वो जो फ्लेक्सिबिलिटी आजम प्रोवाइड करता है ना टीम के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंडली, आप मुझे बताएं कितने लोकल विकेट कीपर बैटर्स हैं जो हर जगह बैटिंग कर सकते हैं। आपको विकेट कीपर टॉप ऑर्डर मिल जाएगा, बिल्कुल, लेकिन फ्लेक्सिबल विकेट कीपर बैटर बहुत कम है, तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। लास्टली मैं ये बात करता हूँ कि लॉट ऑफ पीपल, यू नो, मुझे अक्सर आता है कि फ्रेंचाइज के हीरो पाकिस्तान पीएसएल के परफॉर्मर, ठीक है, पीएसएल में शेर, पाकिस्तान ढेर, इस तरह की चीजें आती हैं। तो भाई हम तो पीएसएल ही खेल रहे हैं ना, आपने तो वही खेल रहे हैं, हम तो वही खेल रहे हैं ना। Obviously, we want our players to do well for Pakistan, and we as a franchise, I think over the years, emerging player जो हमारी टीम में होता है इस्लाम यूनाइटेड का, वो inevitably पाकिस्तान के लिए खेलता है। We are proud of that. Yes. But when we are picking our team, तो we also have to look at the league and the shorter term goals. तो ये बात है इसमें। थोड़ा सा हार्ट ब्रेक्स के बारे में बताए जो लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट हुए। दो, आपने पहले भी अपने शोज़ में भी काफ़ी दफ़ा बात की है कि लाहौर कलंदर से हारना तो 1 साल के लिए जो है वो आपकी हेल हो जाती है ज़िंदगी। खैर, हमें पर्टिकुलरली उस मैच के बारे में बताएं जब ज़मान खान ने अगेंस्ट आसिफ अली, ही वाज बॉलिंग 2 ओवर में अगेंस्ट 21 रन चाहिए थे, कराची में मैच हो रहा था और वहाँ पे ज़मान खान ने आखिरी ओवर कराया। आप लोग ऑलमोस्ट जीत चुके थे वो मैच। आज़म खान वाज सेट एट द क्रीज, आसिफ अली वाज सेट एट द क्रीज, बट थोड़ा सा बताएं कि वो वाला मैच और फिर वो डेविड वीसे का आखिरी ओवर, वो जो वकास मकसूद ने फिर शॉट मारा। आई थिंक इसे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है सोहेब मकसूद की। अच्छा। जो पहला वाला मैच है, सोहेब मकसूद उस टाइम मुल्तान सुल्तान से, तो मुल्तान सुल्तान का मैच हमारे फौरन बाद था। तो आई रिमेंबर सोहेब मकसूद वॉकड इन एंड शादाब ने राशिद खान को मारा, एक पूरी पार्टनरशिप हमारी बनी एंड वी वर इन कंट्रोल टू द पॉइंट वी वर टॉकिंग अबाउट इंक्रीजिंग द नेट रन रेट, ठीक है। तो सोहेब मकसूद, उनकी टीम आ रही, सोहेब मकसूद आया तो ही सेड के यार कोई मैच फंसा के भी जीत जाया करो, तुम लोग तो वन साइडेड कर देते हो। तो क्योंकि उससे पिछले सीजन में 8 आउट ऑफ 10 मैचेस और हम लोग चेस करते थे, बिल्कुल ही तबाह कर देते थे या खुद तबाह हो जाते थे। तो वो गुजरा तो मैंने कहा यार ये नजर लग गई। तो सोहेब ने तो बड़े अच्छे इंटेंशन से बोला। अच्छा, वो हुआ, जमान वो आउट हो गया, आसिफ अली भी एंड में आउट हो गया, आई थिंक स्लो भी हो गए। जमान का लास्ट ओवर जो है, आई थिंक उसमें वी लॉस्ट दैट विकेट। और उस मैच में वो और जो लाहौर के साथ दूसरा मैच था ना, वो उसने हमारी आइडेंटिटी इवन मोर सॉलिडिफाई की। मैं समझाता हूँ आपको कैसे। उस मैच में अब आई डोंट थिंक किसी को कोई दुख था, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू। ग्रुप स्टेज का मैच था, सही, और हम एज अ टीम हमेशा ये सोचते हैं कि यार वी आर गुड इनफ कि 10 मैचेस बाद हम प्लेऑफ्स में होंगे। सिर्फ एक दफा ऐसा हुआ हम नहीं गए प्लेऑफ्स में, और उसमें भी आखिरी मैच अगर हम जीत जाते हैं हम प्लेऑफ्स में थे। इतना कुछ नहीं, उससे हमने सोचा ये सीखेंगे वो सीखेंगे। समटाइम्स ना उस मैच से मैंने एक चीज बहुत जरूरी सीखी, ओवरथिंक नहीं करना चाहिए। हाँ, ये सवाल हम लोगों ने लिखा हुआ था, आप लोगों ने कहा भी हुआ है कि आप और शादाब बहुत सारे मैचेस इस तरह हुए हैं कि ओवर थिंकिंग की वजह से आप लोग गलतियां कर रहे थे। तो आई थिंक उस मैच में हमने कहा गलतियां की हैं यार, अच्छा रेक्टिफाई कैसे करना है। डिस्कशन हुई, हमारी डिस्कशंस को इतनी वो नहीं होती कि 4-4 घंटे बैठे हैं। सिंपल होता है कि यार ये डेटा पॉइंट्स हैं, इधर हम ये कर सकते हैं, इधर ये कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ विन इससे ज्यादा होती है। अब अवल जो मैच हुआ लाहौर वाला जो प्ले ऑफ है, हाँ, मैंने अपनी जिंदगी में ना कुछ मैचेस हैं जो शादाब भी बार बार ये बात करता है कि आपको रात को नींद नहीं आती उन मैचेस के बारे में सोच के ना। तो वो वाला मैच और कराची किंग्स से हम PSL 2 में हारे थे प्लेऑफ। ये 2 PSL की हिस्ट्री में मैचेस हैं जो मेरी अभी तक मुझे फ्लैशबैक्स आते हैं। वो जिसमें मोहम्मद आमिर ने लास्ट में ये किया था। अच्छा। अभी तक फ्लैशबैक्स आते हैं। और आई रिमेंबर क्योंकि वो सीजन हम लोग इतनी इंजरीज हो रही थी। शादाब आई थिंक 19 विकेट ली उसने, को 300 के करीब स्कोर किया और इंजर हो गया। ही वाज द बेस्ट प्लेयर इन द टूर्नामेंट और इंजर हो गया वो, ठीक है। फहीम इंजर हो गया। अच्छा, वो उस मैच में फहीम ने खेलना था, टॉस से पहले फहीम इंजर हो गया। तो अब फहीम खेल रहा होता और वहां पे वो स्कोर चाहिए होता तो फहीम वुड हैव बीन बैटिंग, वो डिफरेंट होती सिचुएशन। लेकिन दोज आर नॉट एक्सक्यूजेस। अब जब मैच आया ना तो एक स्टेज पे हमारे उन्होंने ऊपर से आउट कर दिए। फिर आजम प्लेड एन एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल इनिंग्स। पीपल फॉरगेट आजम की इनिंग्स उस मैच में। तो आजम रन आउट हो गया।
अच्छा, अब आया आसिफ ने छक्का जब मारा ना, तो हमें लगा कि अब तो डन हो गया। हाँ अच्छा, उस मैच में जब वो आखिरी ओवर आया, तो पहली हमने उस दिन डिसाइड किया आखिरी ओवर जाना ही नहीं है। हाँ ठीक है, डीनो एक बहुत खूबसूरत बात किया करता था कि T20 चेस इज 18 ओवर्स, कि आखिरी ओवर में जाओगे तो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो डीप लेके जाना ये सारा कुछ, ये आई थिंक वो पाकिस्तानी मेंटेलिटी है, और डीनो ने हमें एक ऑस्ट्रेलियन मेंटेलिटी, तो हमने उस टाइम सोचा कि नहीं, ये वी नीड टू गो बैक टू आवर बेसिक्स हम्म रादर देन डूइंग दिस। हम्म कि हम्म, और उसमें हमने थोड़ा सीखा कि अगर वो सिंगल जहाँ पे अवेलेबल है ले लेनी चाहिए। हाँ ठीक वसीम है, जूनियर। वो चीज़, पर कभी ऐसा पॉइंट नहीं आया कि ड्रेसिंग रूम में किसी प्लेयर के ऊपर तोहमत लगी हो कि तुम्हारी वजह से आ रही है, हाँ तुम्हारी। हाँ हाँ। उसकी वजह मैं बताता हूँ। सब ने हमें आके कहा वसीम जूनियर ने ये किया। हम्म वसीम जूनियर तक बात ही नहीं आनी चाहिए थी, हमें जीत जाना चाहिए था मैच। एग्जैक्टली। तो वो जब कोई टीम हारती है ना, तो फिंगर्स पॉइंट होती है। हम हम्म। हम हमेशा कोशिश करते हैं जीतेंगे कलेक्टिवली, हारेंगे कलेक्टिवली, ताकि टीम में रिफ्ट कभी क्रिएट ना हो। तो आई थिंक दैट वो हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग लर्निंग कर्व था वो लाहौर कलंदर वाला मैच। और अच्छा मुझे रेहान भाई, 10 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि ड्रेसिंग रूम का माहौल कभी थोड़ा सा टेंस हो गया हो किसी भी हार के बाद? या मुझे आपको मैं ऑनेस्ट बताता हूँ, मैं क्योंकि मेरे हमने सुना है कि इस्लामाबाद का माहौल एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। शामिल से हमारी बात हुई लास्ट ईयर, ही वाज विद यू गाइस, सो उसने कहा कि यार मुझे सिक्योरिटी गार्ड बोल रहे थे कजाफी के कि आप बहुत खुश नसीब हो कि आप इस्लामाबाद यूनाइटेड हम्म, में पिक हुए हो। तो माहौल के बारे में तो हमें पता है, तो कभी टेंस भी हुआ है? ऐसी कोई कभी नहीं हुआ? देखें मैं एक बात करता हूँ, ड्रेसिंग रूम में ऑनेस्टी होनी चाहिए। जब जी मैच खत्म होता है ना, जी। तो डीब्रीफ होती है। डीब्रीफ होनी है 10 मिनट की। ठीक है। 10 मिनट में ना आपको इतना ओपन होना चाहिए कि आप अपने मुंह से बोल सको कि भाई आई इट वाज माय मिस्टेक, आई ओना। हम्म कोच, कप्तान, सबका एक वो मैनेजर, सबका होना चाहिए कि यार दे से वन थिंग। 10 मिनट गुजरे ना, खत्म कहानी। वो अकाउंटेबिलिटी का वो 10 मिनट टाइम है। अगर आप पूरी रात उसके बारे में सोचते रहोगे, अगले दिन बात करते रहोगे ना, तो हाँ आप अगले पे कोई प्रेशर डाल रहे हो, अपने पे भी प्रेशर डाल रहे हो। रात गई, बात गई। धोनी एक बहुत कमाल बात करता है कि आई स्टे काम बिकॉज मैं पिछली बॉल भूल जाता हूँ। तो अगर आप पिछली पिछली बॉल वो भूल जाता है, आप पूरा हाँ। मैच क्यों याद रखें? यस ठीक है, यस। तो ये एक तो ये चीज़ है। दूसरा, मुझे अभी भी याद है, हमारी एक डॉक्यूमेंट्री आई थी इस्लामाबाद यूनाइटेड की, तो उसमें हम मुल्तान से मैच हारे। तो मुल्तान से मैच हार के हमारी फ्लाइट थी वापसी की, तो पूरी जहाज में गाने गा रहे हैं, सारे कर रहे हैं। तो किसी ने बोला कि हारने के बाद भी ये मूड, तो मैं सोच रहा था हारने के बाद क्या रोएं, क्या करें हम। हाँ ठीक है, तो वी द पॉइंट इज, जब आप हारते हो तब आपको लिफ्टिंग अप की जरूरत हाँ है ना, हाँ हाँ। जीतने के बाद क्या जरूरत है यार। बिल्कुल बिल्कुल। जीतने के बाद तो एवरीवन इज हैप्पी। सही। मैं तो मैच जीता तो मेरा तो किसी से बात करने को दिल नहीं करता कि सब खुश हैं यार, मैं क्या ही कर लूंगा यहाँ पे। तो मैं साइड पे जाके बैठ जाता हूँ, अपना कोई फोन खोल लूंगा या अपना कुछ करने लग जाऊंगा। लेकिन माहौल मुझे लगता है इस फ्रेंचाइज का, एंड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ क्रेडिट गोज टू, आई नो पीपल से कि मुझे बहुत क्रेडिट मिलता है इस बात का, लेकिन मैं हमेशा एक बात बार बार करता हूँ और ऑन एयर में आज करना चाहूंगा कि इसमें अली नकवी और आमना नकवी का बहुत मेजर रोल है। श्योर श्योर। बिकॉज ओनर की तरफ से ये डायरेक्टिव्स जो हैं, अगर चेंज हो जाए तो मैं क्या ही कर लूंगा क्या यार। ही कर लूंगा। ठीक है, यस। और बहुत सिंपल चीज़ है, अली नकवी और आमना जब स्पीच देते हैं ना टूर्नामेंट पे स्टार्ट से पहले, आप कभी वो स्पीच सुने। इट इज सच अ वंडर। ही कम्स इन अली एवरी ईयर, ही सेज गाइस वी वांट टू प्ले ऑनेस्ट फेयर cricket. The idea is to have fun for a month. Results will come via process. Follow the process. I leave it up to the professionals and I let them do their job. And enjoy yourself. You're here to enjoy. This 1 month. Let's stick together as a team. And results. सही है। मेरे अगले सवाल का भी शायद आपने इसी में जवाब दे दिया है, लेकिन चले मैं फिर भी फॉर द सेक ऑफ इट आपसे पूछ लेता हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि कोई भी प्लेयर इस्लामाबाद यूनाइटेड में आता है तो वो अपने करियर की सबसे बेस्ट क्रिकेट खेलना शुरू कर देता है? इसकी क्या वजह है? मतलब आप एग्जांपल्स हैं हमारे पास, लाइक हैदर फॉर एग्जांपल आया, तो हैदर जो हमें नज़र आया वो पहले कभी नहीं नज़र Yes. आया था। इमाद आए, इमाद ने भी शायद ऐसी परफॉर्मेंस पीएसएल में कभी नहीं दी होगी। देन नसीम कम्स इन, तो क्या खास वजह है इसकी? I think Ifti also PSL 60. हाँ हाँ बिल्कुल, इफ्ती। आसिफ अली का प्लेयर, आसिफ अली तो सर फहीम। वो तो हाँ। देखिए मेरे ख्याल में जो मैंने मैच से पहले भी वी मस्ट विन मैच था मुल्तान सुल्तान का, जी। तो यूजुअली जब वो हर्डल होता है ना, तो आई अवॉइड टॉकिंग बिकॉज उस टाइम कप्तान, कोच, सीनियर प्लेयर शुड बी स्पीकिंग। आई एम नॉट अ क्रिकेटर, आई शुड नॉट स्पीक। तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, सही है। कोई उठ के कहते तू कितने मैच खेला हुआ है, तू कौन होता है मैं बताने वाला। तो उस मैच से पहले मुझे शादाब ने आगे कहा, रेहान भाई आज आप बोलना, आज आपने बोलना है। अच्छा। तो जो मैं यूजुअली वन ऑन वन बात करता हूँ, मैंने ग्रुप में बात की, विच इज के बॉयज ये तुम्हारी टीम है,
ठीक है, हारोगे जीतोगे तो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस्लामाबाद यूनाइटेड इज योर्स, वी ऑल लव यू एंड वी ऑल बिलीव इन यू। तो वो जो आइडेंटिटी है ना, आई थिंक दैट्स इंपॉर्टेंट, कि वो पेन लेकर खेलते हैं, कि उसके लिए बहुत जरूरी है। मुझे याद है इमाद इमाद सीजन का बहुत बुरी फॉर्म चल रही थी पीएसएल में, तो इमाद एंड आई वर प्लेइंग प्ले स्टेशन, अगेन लोग कहेंगे हार रहे हैं प्ले स्टेशन खेल रहे, तो प्ले स्टेशन खेल रहे, तो इमाद ने मुझे कहा, यार रेहान भाई आपने इतना बड़ा ट्रांसफर किया, इतने पैसे लगे, आई एम रियली सॉरी, मैं अली नकवी को अपोलोजाइज करना चाहता हूँ। तो मैंने इमाद को उस वक्त बोला, मैंने कहा इमाद डोंट वरी, टूर्नामेंट तुम ही जिताओगे, ये लॉ ऑफ एवरेजेस है। लॉ ऑफ एवरेजेस का मतलब है कि अगर इमाद वसीम पीएसएल के 12 मैचेस में 4 में परफॉर्म करता है तो दुआ करो वो आखिरी 4 मैच। तो इमाद लुक्ड एट मी एंड इमाद लाइक आई विल टेक, एंड आई रिमेंबर ही सेड दिस, आई सेड मैं आपको टूर्नामेंट जिताऊंगा, मैं रिस्पांसिबिलिटी लेता हूँ। एंड लाइक दैट थिंग फॉर मी इज वेरी इंपॉर्टेंट कि टीम की ओनरशिप आप एज अ प्लेयर लो। कोई भी कोच, मैनेजर, कप्तान, जब प्लेयर परफॉर्म करता है ना, क्रेडिट प्लेयर का है। मैं ये बात हमेशा करता हूँ, आई थिंक इट गेट्स लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। जब इमाद ने अच्छा परफॉर्म किया उसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, वो इमाद की मेहनत और इमाद की वो है। जब शादाब अच्छा परफॉर्म करता है तो मेरा कोई कमाल नहीं है, शादाब ने मेहनत की, सही है। तो वो ओनरशिप लेने के बाद ना आपकी एक आइडेंटिटी ही डिफरेंट हो जाती है। और फिर ये बात आजम करता है बात कि यार मुझे इस टीम में ये मसला नहीं है कि मैं आउट हो गया आऊंगा तो मुझे चलते चलते रोप की तरफ आते हुए मैं ये सोच रहा हूँ कि ठीक है। तो ये भी एक डिफरेंट चीज, आई थिंक दैट आल्सो हेल्प्स, एंड दैट्स व्हाई यू सी बैटर्स परफॉर्म वेल इन इस्लामाबाद, कि बैटर्स को थोड़ा लाइसेंस ऑफ फ्रीडम मिलता है। बिल्कुल। यस, नवाज के बारे में आ रहा था सवाल के, नवाज भी आपने ले लिया है तो उसका भी लगता है करियर रिवाइव करने के मूड में है आप लोग। देखें इंशाल्लाह करियर, आई थिंक नवाज को ऐसा मेरी नज़र में करियर रिवाइव करने की जरूरत नहीं, इतना उसने पाकिस्तान के लिए परफॉर्म किया, एक साल किसी पे भी अच्छा बुरा आया, ठीक है। मैं नहीं मानता कि एक साल में कोई प्लेयर अच्छा या बुरा बनता है, सही ना तो एक साल में प्लेयर दुनिया का बेस्ट प्लेयर बनता है, ना एक साल में वर्स्ट प्लेयर बन जाता है। नवाज देखें एक प्लैटिनम लेवल प्लेयर था, सही है, पीएसएल के वो 4 से 5 साल प्लैटिनम लेवल पे, अगर वो आपको सिल्वर में मिल रहा है तो आई थिंक इट्स अ नो ब्रेनर, ठीक है, आप सोचो भी नहीं, आपको मिल गया, ठीक है। दूसरी चीज है नवाज लेफ्ट हैंडेड है, तो हम लेफ्ट हैंडर जो ढूंढ रहे थे, वो हमारा लेफ्ट हैंडेड का रोल भी कवर कर रहा है। अच्छा, तो आप उसको मतलब कि मिडिल ऑर्डर में भी एग्जैक्टली अच्छा, आप देखें इस्लामाबाद को बैटिंग ऑर्डर तो होता है, हमारा तो ये है कि मैचअप आ गया, कंडीशन आ गई, उस मुताबिक हम भेजते हैं। बिल्कुल। और सबसे मेजर बात, लोग कहते हैं इमाद, शादाब और नवाज इकट्ठे कैसे खेल सकते हैं, मुझे काफी सवाल है। मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि वो 10 के 10 मैच इकट्ठे खेलेंगे, पर मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि वो इकट्ठे एट सम स्टेज खेलेंगे। उसकी वजह ये है कि अगर आपको नॉर्दर्न की टीम डोमेस्टिक में याद हो तो ये तीनों एक ही टीम में खेलते हैं, और तीनों बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। नॉर्दर्न की मोस्ट कंसिस्टेंट T20 टीम थी ड्यूरिंग दैट पीरियड, और ये तीनों के डिफरेंट रोल से मोर ऑफन देन नॉट नवाज एक लो वैल्यू विकेट की तरह ऊपर प्रमोट करता था और स्कोर करता था। तो वी आर लुकिंग एट हिम इन अ डिफरेंट लाइट टू व्हाट पीपल आर सीइंग हिम। ठीक है, ठीक है। एंड दूसरा, अगर खुदा ना खास्ता इमाद की कोई इंजरी हो जाती है तो नवाज रेडीमेड, ठीक है। रेहान भाई, हनीफ मलिक के ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे थे कि उनके रोल के बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि मुझे याद है लास्ट ईयर जब पीएसएल में वो पहले ही मैच में सलमान आगा ने और शादाब ने जो पार्टनरशिप कर दी थी, उसमें सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि आई वुड लाइक टू क्रेडिट हनीफ मलिक बिकॉज मेरी मसल मेमोरी ऐसी डेवलप हो गई थी कि जो शॉटें मैं नहीं भी खेलता होता था वो मैं खेल गया था मैच के अंदर, तो वो क्रेडिट उनको जाता है। तो उनके रोल के बारे में थोड़ा सा बताएं कि उन्होंने कैसे डिफरेंस लेके आए हैं वो। देखिए, मैं आई थिंक आई एम वेरी वेरी लकी टू बी सराउंडेड बाय पीपल लाइक हनीफ मलिक। अच्छा। हनीफ मलिक मेरे लिए एक बहुत मेजर आउटलायर है इन आवर कंट्री। आउटलायर इस तरह है कि उसकी सोच जो है ना बंदे की, वो इतनी डिफरेंट है कि समटाइम्स आप सोचते हो कि यार ये जेन्युइन है या इज दिस समथिंग दैट्स मेड अप, और देन यू सिट विद हिम एंड यू रियलाइज कि दिस इज जेन्युइनली कमिंग फ्रॉम हिज हार्ट। वो बंदा दिन में को 5 से 6 किताबें पढ़ता है, वो बंदा बायो मैकेनिक्स की को 1800 किताबें उसने रट्टे मारे हुए हैं, ठीक है। ही नोज इन एंड आउट। अगर उसने हैदर के साथ ट्रेनिंग करनी है तो वो 8-8 10-10 घंटे बैठ के हैदर की पहले फुटेज देखेगा और फिर वो हैदर के लिए ऑल्टरनेट शॉट्स डेवलप करेगा कि अगर लोग कह रहे हैं कि हैदर कवर ड्राइव सही नहीं मारता, कवर ड्राइव पे आउट हो रहा है, तो हनीफ मलिक विल सिट डाउन विद हैदर विदाउट टेलिंग हैदर कि मैं ये कर रहा हूँ, उसको कोई ब्रेस पे ना देंगे जाके उसका हाथ खुले ना, तो वो सेम मसल मेमोरी डेवलप करता है। हनीफ मलिक इज द वन कोच इन पाकिस्तान जो मैं कहता हूँ हर आपको खुद खुशकिस्मती होगी कि अगर आप उसको आपके अंडर 19 से अंडर 23 के बच्चों के साथ लगाओ बैटिंग कोच, और वो उनको उस टाइम पे डेवलप करे।
और पीएसएल तो बहुत कम टाइम है यार, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, 40-45 डेज के अंदर क्या ही सिखा लोगे आप, लेकिन उसमें भी ही मेक्स अ डिफरेंस। मैं बताता हूँ, साउथ शकील वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द मैच बना, नेदरलैंड्स वाले मैच के अंदर साउथ शकील ने कहा हनीफ मलिक। बिल्कुल। A lot of people had issues with the fact कि हनीफ मलिक का उसमें नाम लिया, हाँ हाँ ठीक हाँ है, हाँ, बिल्कुल। क्योंकि एवरीवन जब को प्लेयर परफॉर्म करता सब अपने आप को उससे अटैच करना चाहिए। यस यस। साइम अयूब, आई रिमेंबर मैं पाकिस्तान टीम का मैनेजर बना, आई वेंट टू साइम अयूब एंड आई वाज आस्किंग प्लेयर्स हाउ कैन आई हेल्प यू एज अ मैनेजर। हाँ, तो मुझे याद है साइम अयूब की अभी भी अल्फाज, साइम अयूब ने बोला सिर्फ रेहान भाई हनीफ मलिक ला दें मुझे, क्या बात। ठीक है। शान मसूद से आप पूछें, जिस जिस बंदे ने उसके साथ काम किया, सलमान अली आ गया, मुझे आज तक कोई प्लेयर नहीं मिला जिसने हनीफ मलिक के साथ काम किया हो और उसे इम्प्रूवमेंट ना हो, ये उसकी इम्प्रूवमेंट के अलावा वो खुद ये मानता ना हो। हम्म, क्योंकि एक एथलीट के लिए ये मानना कि मेरी गेम में किसी ने इम्प्रूवमेंट करवाई है, ईगो का मसला है। अगर वो मान रहा है ना, तो इसका मतलब है कि उसने वाकई वो कुछ किया। वाकई सेट है। यस। तो रेहान भाई, एक आखिरी 2-3 सवालात हैं बस। ये बताएं कि क्या कभी ऐसा होगा कि हम रेहान भाई को, लाइक इस्लामाबाद यूनाइटेड इज ऑब्वियसली पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी नाउ, बट क्या कभी ऐसा होगा कि हम रेहान भाई को किसी और पीएसएल टीम के साथ देखेंगे, लाइक वर्किंग विद एनी अदर पीएसएल यार आई फ्रेंचाइज? विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई हैव हैड अपॉर्चुनिटीज अच्छा इन द पास्ट। अच्छा। मेरे लिए इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत डिफरेंट है। उसकी मैं आपको वजह थोड़ी एक्सप्लेन कर देता हूँ। आई वर्क विद अदर लीग्स इन फ्रेंचाइज क्रिकेट, GT20, LPL वगैरह, T10, ये वो। इस्लामाबाद यूनाइटेड ना, मुझे लगता है कि इट्स बिकम पार्ट ऑफ माई आइडेंटिटी, बिकॉज जब ये टीम स्टार्ट हुई थी ना, तो आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट एम्प्लॉइज। एक डेवलप करने में, टीम उसकी आइडेंटिटी डेवलप करने में, मुझे लगता है, शायद मैं गलत हूँ, मुझे लगता है कि मेरा रोल था थोड़ा बहुत, ठीक है। ठीक और है। मुझे लगता है कि मेरे लिए कभी भी इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है ना, वो ऐसे नहीं हुआ कि उस इट्स अ वेरी स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट। इट्स लाइक, वो होता है ना, आपको अपना कोई करीबी रिश्तेदार, उसके लिए एक फीलिंग डेवलप होती है। मैं इस्लामाबाद से, एंड अनफॉर्चुनेटली आई एम इमोशनली अटैच्ड। ये मैं बहुत ओपन बोलता हूँ, मैं सही। इमोशनली अटैच्ड हूँ। मुझे याद है पाकिस्तान टीम का जब मैं मैनेजर बना, तो मुझे लगा यार ये प्रेशर तो है ही नहीं। मैं जनरल बता रहा हूँ, सही। ये तो वो प्रेशर है ही नहीं। हाँ इंडिया पाकिस्तान के मैच का था, हाँ हाँ बट उसके अलावा वर्ल्ड कप का था। हाँ। लेकिन मैंने सोचा कि यार नहीं है, उसकी बहुत सिंपल, मैं आपको वजह बताता हूँ। एट आफ्टर सर्टेन पॉइंट इन द पाकिस्तान टीम, मेरी से अथॉरिटी कम हो गई थी, ठीक है। तो मैं, जब मेरी ओनरशिप ही नहीं है, तो मेरे पे प्रेशर क्या होगा? सही है। बिल्कुल। इधर ये है कि अगर कुछ गलत होता है तो आई कांट से कि भाई मैंने नहीं किया। अब मैं, हो सकता है मैंने ना किया हो, हाँ 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 लेकिन मैं नहीं कह सकता, क्योंकि बिल्कुल। उसकी पहले दिन से उसकी, आई बीन इन्वॉल्वड इन इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम मैनेजमेंट, आई वर्कड एज अ जनरल मैनेजर, हैव वर्कड ऑन द डिजिटल साइड ऑफ थिंग्स ओवर द इयर्स। नाउ आई डोंट एनी लॉन्गर कमर्शियल मार्केटिंग, अब मैं नहीं करता। अब आई वेरी लाइक, हमारी टीम बहुत अच्छी है, द राइट पीपल आर हेडिंग द राइट थिंग्स, बट आई वॉज इन्वॉल्व इन ऑलमोस्ट एवरी डिपार्टमेंट एट डिफरेंट टाइम्स। तो मेरे लिए एक अटैचमेंट उसके लिए डिफरेंट है। इसलिए अगर हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में इफ समवन सेज टू मी हमें ये करना है, तो आई ऑलवेज ट्राई माय बेस्ट कि मैं हेल्प आउट करूं। सही। रेहान भाई, आपकी जर्नी की हमने बड़ी डिटेल में बात की। मुझे भी काफ़ी सारे यंग बच्चों के मैसेजेस आते रहते हैं कि यार हमें भी जाके प्रेस बॉक्स में बैठना है, हमें भी क्रिकेट को कवर करना है। तो आपके जहन में कोई ऐसा पाथवे है फॉर द यंगस्टर्स, अगर आप बताना चाहें कि जो बच्चे बच्चियां इस फील्ड में आना चाहते हैं, लाइक जो क्रिकेट से रिलेटेड अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, उनके लिए आपको लगता है कि क्या पाथवे होना चाहिए? देखिए, मेरा, आई कैन गिव यू फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, तो किसी और का डिफरेंट होगा, लेकिन मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ। मुझे लगता है कि आपकी क्रेडिबिलिटी एज अ स्पोर्ट्स एनालिस्ट डेवलप तब होगी जब आप राइटिंग स्टार्ट करोगे। ठीक है। मेरी नज़र में राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं नहीं करता, क्योंकि मैं जनरली बताऊँ, अब मेरे पास उतना टाइम नहीं होता, लेकिन आई लव राइटिंग। नंबर 2, इसमें ये बात ही है कि जब आप कोई भी स्पोर्ट कवर कर रहे हैं ना, तो डिस्कोर्स जो है ना, मेरी नज़र में वो होनी चाहिए ऑन थिंग्स दैट आर एक्चुअली फैक्चुअली ट्रू, ठीक है। जब आप नई नई अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे होते ना, तो आपके ओपिनियंस मैटर नहीं करते, क्योंकि मैं कौन था जब मैंने स्टार्ट किया? कुछ भी, कोई भी नहीं। मैं अपना ओपिनियन देता हूँ, कहते हैं ये कौन है, ये क्यों ना होता है अपना ओपिनियन देने वाला। तो मैंने अपनी जो एनालिसिस स्टाइल भी, वो भी बड़ा फैक्चुअल रखा, एंड ओवर टाइम नाउ आई कैन गिव माई ओपिनियन, बिकॉज ओवर टाइम वो डेवलप हुआ है। दूसरा, जल्दी मत करें। तीसरा, चीप वो शोहरत के लिए ना हाँ हाँ टॉक्सिक बातें करना जरूरी नहीं है। अगर आपने लॉन्ग टर्म किसी फील्ड में लास्ट करना है ना, लॉन्ग टर्म किसी भी फील्ड में लास्ट करना है, तो आप, मुझे लगता है कि आपको वहां पे अच्छे रिलेशंस, अच्छी जुबान,
अच्छे ताल्लुकात की बहुत सख्त ज़रूरत है। जरूरत होगी। मैं आज तक ये बोलता हूँ, पिछले दिनों मैंने एक ट्वीट भी की ऑन सर्टन शाहीन शाह अफरीदी के बारे में, एक चीज़ बोली गई, मुझे दोनों प्लेयर्स के लिए इक्वल अमाउंट्स ऑफ रिस्पेक्ट है, बट मेरी गुजारिश ये है कि एक दूसरे के बारे में मत बोलें। मत बोलें, हाँ हाँ ठीक है, आप कॉलीग्स हैं, रिस्पेक्ट ईच अदर एंड वर्क टुगेदर, कोलैबोरेट, एंड जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा है वो मिलके करें तो होगा। और मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैंने ना एक चीज़ स्टार्ट की, उसमें मुझे कहा गया कि आप ना थोड़ा सा मसाला ऐड करें, तो मैंने कहा मैं नहीं करूँगा, मेरा स्टाइल नहीं है ये, सही है, मैंने कहा ये नहीं चलेगा, मुझे कहा गया कि ये नहीं चलेगा, वो सबसे ज़्यादा चला। तो पॉजिटिविटी का बहुत रूम है, सिर्फ नेगेटिविटी का रूम नहीं। पॉजिटिविटी, मुझे अब ये लगता है कि पॉजिटिविटी की नीश ज्यादा बन चुकी है, क्योंकि ये वाला कंटेंट इतना ज्यादा आ गया है कि इस वाले कंटेंट की अभी बहुत स्पेस है। सही हो गया, ठीक हो गया। बस एक आखिरी रैपिड फायर आपके साथ छोटा सा खेलेंगे, जिसमें कुछ हमारे फन सवालात हैं, फिर उसके बाद एंडिंग होगी। दिस और दैट, रेहान भाई, शादाब खान द कैप्टन और शादाब खान द क्रिकेटर? सॉरी, यस यही है, शादाब खान द कैप्टन और शादाब खान द क्रिकेटर? शादाब खान द क्रिकेटर। द क्रिकेटर। सो कैप्टेंसी को कहाँ रेट करते हैं वैसे आप? आई थिंक ही इज वन ऑफ द 3 बेस्ट कैप्टन्स आई वर्कड विद, genuinely. I think Misbah's number 1. सही। I think I was lucky enough to work with JP Dumini. ठीक है। तो JP Dumini और शादाब roughly I think same, और शादाब will improve and become that. सही। बाबर, शान and रिजवान, the better captain? I'd say Rizwan. Rizwan is the better captain. सही। नसीम and शाहीन, the better bowler? यार ये बहुत मुश्किल है, मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है, मुझे दोनों बहुत पसंद है, और बहुत दोनों के स्किल सेट्स इतने वो हैं कि, क्योंकि ये डिबेट ऊपर नीचे होती रहती है, किसी की परफॉर्मेंस थोड़ी ऊपर चली जाए, लोग कहते हैं यार शाहीन। आप सिर्फ एक चीज, नसीम और शाहीन जब इकट्ठे बॉलिंग कर रहे होंगे ना, तो एक दिन एक अच्छा परफॉर्म करेगा, दूसरे दिन एक के बगैर दूसरा अधूरा है मेरे ख्याल में। अच्छा, तो मुझे लगता है कि वो दोनों की पार्टनरशिप विद द न्यू बॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट। सही। बेस्ट ओवरसीज प्लेयर टू एवर प्ले द PSL? ऑप्शंस आर शेन वॉटसन, लूक रोंकी, रायली रूसो, डेविड वीसे और डेरिन सैमी। लूक रोंकी, देयर इज जीरो डाउट इन माय माइंड। पूरा सीजन जितवा गया वो। सीजन छोड़ें, आप उसके 3 सीजन देखें, हाईएस्ट स्ट्राइक रेट फॉर अ गाय हु स्कोर्ड 1000 रन्स। जो क्रिकविज की इंपैक्ट रेटिंग होती है उसमें हाईएस्ट पर मैच इंपैक्ट रेटिंग, ऐसा इंपैक्ट PSL की हिस्ट्री में किसी प्लेयर ने क्रिएट नहीं किया, लोकल एंड फॉरेन मिला के। सही। बेस्ट कोच टू वर्क विद? डीन जोन्स, वसीम अकरम, वकार यूनुस और माइक हैसन? डीनो एंड माइक, बोथ। लोग कहेंगे दोनों पाकिस्तानी आपने निकाल। नहीं, आई थिंक वसीम अकरम को तो मैं कोच कंसीडर भी नहीं करता। अच्छा। बिकॉज वसीम भाई इज मोर ऑफ अ मेंटर। और वसीम भाई ने, मैंने वसीम भाई के साथ एज डायरेक्टर क्रिकेट काम किया, वो डायरेक्टर क्रिकेट थे, कोच नहीं थे, तो मैं उनके बारे में नहीं बोल सकता क्योंकि मैंने उनको एज अ कोच नहीं देखा। वकार भाई हैज हिज ह्यूज स्ट्रेंथ्स, बट मैं, आपने मुझसे पर्सनल पूछा कि शायद मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, तो मुझे ये दोनों बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, आखिरी सवाल, अगर आप इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ कनेक्टेड ना होते तो आपकी फेवरेट PSL टीम कौन सी होती? कलंदर्स। That's it guys, this एक सेकंड, एक आखिरी चीज बोल सकता हूँ कलंदर्स? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं नरेट करना चाहता हूँ। मेरे ना, जब मैंने PSL ज्वाइन की ना, तो एक एक्सपेक्टेशन होती है ना, आपके करीबी दोस्त, हाँ, आप बचपन से उसके साथ पले बड़े हो, आपके घर आके आपका एक दूसरे घर आना जाना है। इस्लामाबाद यूनाइटेड का लाहौर कलंदर्स मैच था, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हरा दिया लाहौर कलंदर्स को PSL 1 में। उसका मुझे फोन आया, तुम कितने फजूल आदमी हो, तुमने हमारी टीम हरा दी, ये वो। मैंने कहा यार ये मेरा दोस्त है, इसको मेरी टीम को सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। और फिर वो, क्योंकि मैं लाहौर रहता हूँ, तो वो चीज, और इसलिए उनसे हारना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपके अपने दोस्त आपको कहते हैं हा, कैसा मजा आया कि नहीं, 20 वाला ओवर, अल्लाह की कसम मुझे आज तक मेरे अपने घर वाले सुनाते हैं, यार कोई दूर बाहर कहाँ जाना है। रेहान भाई, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया एंड विश यू ऑल द बेस्ट। चौथी ट्रॉफी भी अब क्या कह सकते हैं, इंशाल्लाह। सही है, ठीक है। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, दिस वाज रेहानुल हक। इंशाल्लाह विल कम बैक विद अनदर गेस्ट। जज़ाकल्लाह खैर।